सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से कवि देव द्वारा रचित सवैया तथा कवित का अध्ययन करेंगे। तो सवैया तथा कवित का अध्ययन करने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कवि देव की मृत्यु सन 1767 में हुई। तो बच्चों, कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों, ये तो थी कवि देव का जीवन परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, पदों का अध्ययन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि देव ने जो है बालक श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और कहा है कि कृष्ण के पैरों में पाजेब हैं और वे मधुर ध्वनि से और उनसे मधुर ध्वनि निकल रही है, और कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, और उनके कमर में जो करधनी बंधी हुई है और उसमें जो घुंघरू हैं, उनसे बड़ी ही मधुर ध्वनि निकल रही है। कटी का अर्थ होता है बच्चों कमर। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, और सांवले अंग पर, सांवले शरीर पर, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये हुल से बनमाल सुहाई, और उन्होंने जो गले में बन के फूलों की माला पहनी हुई है, वो जो है बड़ी ही सुंदर लग रही है। और माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके माथे पर मुकुट, किरीट का अर्थ होता है मुकुट, तो उनके माथे पर मुकुट जो है सुशोभित हो रहा है, और जो उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं वे चंचलता से भरी हुई हैं। हंसी मुख चंद जुहाई। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर, श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कुराहट जो है चांदनी के समान बिखरी रहती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। तो इन पंक्तियों में कवि देव कहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर में, श्री कृष्ण जो है इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। श्री ब्रज दूल्हा, वे ब्रज के दूल्हा हैं, और आगे कहते हैं देव सहाई। आगे कवि देव कहते हैं कि हम यह कामना करते हैं कि वे सबके सहायक बने, कि श्री कृष्ण जो हैं सबके सहायक बने।
और इन पंक्तियों में तीसरी पंक्ति में आपने मुख चंद शब्द पढ़ा और इसका अर्थ है मुख रूपी चंद्रमा, और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है बच्चों। और अंतिम पंक्ति में आपने पढ़ा था जग मंदिर दीपक, तो इसका अर्थ है संसार रूपी दीपक, और यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग है। और इन पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। डार द्रुम पलना बिछौना, नव पल्लव के सुमन झिंगूला, सोहे तन छवि माँ भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारु करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि देव ने जो है वसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और कवि कहते हैं कि इस बालक का पालना जो है पेड़ की डाली है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। तो बच्चों डार का अर्थ होता है डाली और द्रुम का अर्थ होता है पेड़। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि इस बालक का पालना जो है पेड़ की डाली है और इस पालने में नए नए पत्तों का बिछौना है। नव पल्लव, नव नए पल्लव पत्ते, और जो इनका बिछौना है वो नए नए पत्तों का बिछौना है। इस बसंत रूपी बालक ने फूलों का झबला पहन रखा है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन का अर्थ होता है बच्चों फूल और झिंगोला का अर्थ है ढीला ढाला वस्त्र। तो इस वसंत रूपी बालक ने फूलों का ढीला ढाला झबला क्या कर रखा है, पहन रखा है, और इस वस्त्र में वे बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव। और पवन, पवन यानी कि हवा। तो हवा क्या इस बसंत रूपी बालक के पालने को कौन झुला रहा है? इस बसंत रूपी बालक के पालने को पवन यानी कि हवा झुला रही है, और मोर तोता इस शिशु से बातें कर रहे हैं। केकी का अर्थ होता है मोर, केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता। तो इसके जो पालने को कौन झुला रहे हैं? मोर और तोता झुला रहे हैं, और इस शिशु से बातें कर रहे हैं। बतरावे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दें। तो कोकिल का अर्थ है बच्चों कोयल, और कोयल जो है इस बसंत रूपी शिशु को हिलाती है और खुश करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। तो इस बालक के नज़र को उतारने के लिए क्या कर फूलों से के पराग से ऐसी क्रिया की जाती है मानो उस पर राई नोन उतारा जा रहा हो। कमल रूपी कली कंज कली नायिका लतान सारी दे। तो इन पंक्तियों में कवि देव कह रहे हैं कि कमल रूपी कली, कंज कली कमल रूपी, कंज कली कमल को कहा जाता है बच्चों। तो कमल रूपी जो नायिका है वो बेलों रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर बसंत रूपी बालक की नज़र उतारने का काम कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। और आगे कवि देव कहते हैं कि कामदेव के इस बालक बसंत को मदन महीप, महीप का अर्थ होता है राजा, और मदन यहाँ पे कामदेव के लिए कहा गया है। तो कामदेव के इस बालक बसंत को प्रातः काल गुलाब जो है चुटकी बजाकर, चटकारी का अर्थ होता है चुटकी, चुटकी बजाकर जगाता है।
तो बच्चों इन पंक्तियों में जो है अलंकार का प्रयोग है। और किस अलंकार का प्रयोग है? जैसे पूरित पराग में अनुप्रास अलंकार है। मदन महीप में भी अनुप्रास अलंकार है। हलावे हुलसावे में भी केकी कीर, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है, क्योंकि वसंत को बालक के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। आगे कवित पढ़ेंगे। फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सौ अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूत को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो बच्चों अभी आपने पहले पढ़ा, सवैया पढ़ा था, उसके बाद एक कवित पढ़ा और ये दूसरा कवित हम पढ़ रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है। चांदनी रात में पूर्णिमा और तारों से भरी आकाश की आभा का यानी सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि चांदनी रात में काल्पनिक मंदिर को संगमरमर की शिलाओं से बने मंदिर के रूप में देखता है। और इन पंक्तियों में फटिक सिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, यानी कि कवि चांदनी रात में काल्पनिक मंदिर को संगमरमर की शिला से बने मंदिर के रूप में देखता है। और इस मंदिर को संगमरमर की शिलाओं को सुधार कर अमृत मंदिर के रूप में बनाया गया है। उदधि दधि को सौ अधिकाय उमगे अनद, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दही का समुद्र, उदधि का अर्थ होता है समुद्र और दधि का अर्थ होता है दही, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दही का समुद्र बहुत अधिक उमंग के साथ उमड़ता चला आ रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, तो इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी कोई दीवार नहीं दिखाई देती है। दूत को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस मंदिर के आंगन में फर्श ऐसा लग रहा है मानो दूध का फैन फैल गया हो। फैन का अर्थ होता है बच्चों झाग। इस सफ़ेद मंदिर में तारे के समान तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोती को ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, तो इस सफ़ेद मंदिर में तारे के समान तरुणी अर्थात राधा खड़ी है। तरुणी यहाँ पर राधा के लिए कहा गया है और बहुत झिलमिला रही है। राधा की जो मुस्कुराहट है, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मरकंद, और राधा की मुस्कुराहट से मोतियों को सफ़ेद चमक मिलती है और मल्लिका के फूलों को सुगंध मिलती है। और राधा का जो गोरा रंग है, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, जो राधा का गोरा रंग है वो इतना प्रभावपूर्ण है कि दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में प्रकाश फैला रही है। ऐसा प्रतीत होता है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा हमारी राधा का प्रतिबिंब हो। और इन पंक्तियों में अलंकार हैं आरसी से अंबर में, तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग है बच्चों। और मैं आशा करती हूँ कि आपको कवि देव द्वारा रचित सवैये तथा कवित के पदों
का भावार्थ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो बच्चों, और धन्यवाद।